Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हाँ शकील बात कर रहे हैं। हाँ सर, मैं पुणे वाले के बिहाफ से बात कर रही थी। आपका जो यहाँ पे लोन चल रहा है बम्बई वाले से क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप पुणे वाले का लोन लेते, पुणे वाले से तो बात करूंगा ना। बम्बई वाले से भी बात कर लो ना मैडम। क्यों, बम्बई वाले का भी लोन लेकर रखे आप? बम्बई वाला, चेन्नई वाला, बेंगलोर वाला, कलकत्ता वाला, सबका लेके रखा है मैडम। अच्छी बात है। हाँ, तो आप बताओ आपकी क्या सेवा करूँ मैं? पेमेंट करा दीजिए, बात खत्म है। नहीं मैडम, पेमेंट तो मैं नहीं कराऊंगा, बात खत्म ही नहीं करना मेरे को। पेमेंट क्यों नहीं कराना? क्योंकि मेरे को ये बात खत्म नहीं करना, इसको लंबा खींचना है। पेमेंट क्यों नहीं कराना, आपको रीजन क्योंकि अभी पेमेंट करना नहीं है, मेरे को आरटीपी डलवाना है केस में। आरटीपी क्यों डलाना है आपको? क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि पैसे की दिक्कत है मैडम। पैसे की क्या दिक्कत आ गई आपको? मेरे पास जॉब नहीं है मैडम। तो जॉब नहीं है तो जॉब को आप ढूंढे क्यों नहीं अभी तक? घर में कैसे चल रहा है, घर का खर्चा आपका? घर का खर्चा कुछ नहीं चल रहा मैडम, बहुत बेकार इतना कंडीशन है दहाने की मेरी, क्या पानी पी बताऊं आपको? अगर के बताऊंगा ना आप रो दोगे। सर, मुझे सुनना भी नहीं है आपका दुख दर्द। सुनाऊंगा भी नहीं, सुनने के पैसे लगते हैं। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, आपका जो पानी पी के तो आप रहते नहीं होंगे। आप बता रहे मेरे पास पैसे पीता हूँ नहीं ना है। पानी मैडम मैं कह रही हूँ खाना भी तो खा दोगे पानी के साथ, तो ना खाने ना का ना, पैसा कहाँ से आपके खाना हम पास? नहीं खाते मैडम, पानी पे जिंदा है। पानी भी आपको शायद कहीं कुआं से या फिर नाला नदी से पीते होंगे, हाँ है ना? मैडम, नदी से, नाला नदी से से। पानी पीते हैं? नाला से नदी पानी से पीते पीते हैं? हैं मैडम हम। कब है ना मैडम, हमारे यहाँ पे नदिया किनारे जाएगी, हम सब पानी पिए थे। मेरे को सुनिए, आप मुझे ना बहस नहीं करना आपसे, प्लीज आप पेमेंट कराइए। हम तो नहीं कराएंगे पेमेंट इसका, क्योंकि हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सर, बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है? आप पेमेंट करा दिए, बात अगर खत्म। टाइम नहीं है तो आरटीपी डालो, लॉग आउट करो, घर पे मैं निकलो क्यों सीधा, अभी के डालूं? अभी निकलो। मैं क्यों लॉग आउट करूं? मैं क्यों आरटीपी डालूं? मैं क्यों निकलूं घर? लॉग आउट तो करना पड़ेगा आपके चिमकांडी तेरे को, बाकी ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। क्योंकि आपको कहने से निकल जाऊंगा लॉग आउट करके यहाँ पे, लॉग ठीक है? आउट तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों मैं आपको क्योंकि कहने से टारगेट log out पूरा करूंगा? करना है तो दूसरे केस पे फोकस करना। मेरा केस क्यों लेके बैठी है? ये डेड केस है, डेड केस, इस पे ज्यादा वर्कआउट मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। सर, डेट कैसे है तो मुझे आप क्या कहते हैं, तुम डेथ डेड केस पे मक्खन सर्टिफिकेट डाल तभी के तो। सोचो उसको जिंदा कर लोगे, इम्पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल इस डेट केस कैसे के, है तो? मैडम सुनो, तुम्हारे बीच और इस केस के बीच एक दीवार खड़ा है, वो मैं हूँ। सर, फालतू यहाँ बकवास मत कीजिए, अपने और यहाँ इस पास केस को चिंता है, कभी चिंता जिंदा नहीं होने मत। दूंगा, हमेशा मरा रहने दूंगा इसको मैं।
अब इसको सेटल करूंगा 10% में। तो लॉग आउट कर रहे हो कि नहीं मैडम? हेलो, हाँ बताइए। लॉग आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैडम बताइए तो सही। ओ मैडम, मैडम नीयत नहीं है क्या, इंटेंशन नहीं है क्या आपका मेरे से बात करने का? सर आपको इंटेंशन ये पेमेंट कराने की सीधी सी ना बात ना, है। मेरा तो आप इंटेंशन नहीं सुनना है चाह रहे पेमेंट क्या करने मेरी का। बात? सुनना चाह पर रहे आप बता दे, मैं इंटेंशन सुना क्यों दूंगा बना ले आपको मेरे भी। से बात नहीं करने का, गुमसुम बैठ गए एकदम से? आप सुनना चाह रहे क्या? क्या क्या मेरे सुनना चाह रहे आपने बता मेरे दे, बाप का मैं पैसा सुना खाया है दूंगा। क्या जो चुप बैठ गए मेरे सामने? मैं जो बोलूँ उसको क्रॉस करो, उल्टा बोलो, तभी ये कन्वर्सेशन अच्छा होगा मैडम। अगर आप तो सुनना ऐसा चाह रहे चुप हो जा रहे हो जैसे मेरे बाप का पैसा खा के बैठे हो। देखो फिर चुप हो गए। यही तो कमजोरी है तुम जैसे मैडम, तुम जैसे लोगों का। सामने वाला 2-4 वर्ड क्या बोल देना, आप लोग चुप हो जाते हो एकदम से। लड़ो, डिफेंड करो, तब मजा आता है बात करने। सर आप अपने आप को डिफेंड कर लो ना पहले। अरे मैडम, आवाज कैसे चेंज हो गया? पहले उसकी आप माँ अपने बात आप कर रही है को क्या? डिफेंड कर लो सर। क्यों तेरी माँ नहीं है? मेरी माँ है ना, पर मैंने मेरी माँ को लाइन पे नहीं लिया, तूने ले लिया उसको। फिर बोल, जा अपनी माँ को पूछ कैसा पुत्र जन्मा है तुम्हें। तो पुत्र सुपुत्र, लोन सुपुत्र। लेके बैठा हुआ है अरे और उसने, इंसान मेरी करता माँ है। ने 9 पता है 9 साल उपवास रखा था, तब जाके मैं पैदा हुआ मैडम। कैसे आ तुम गया जैसे तू? दल्लों का दिमाग खाने के लिए। मैं वही तो सोचू कैसे आ गया तू? कैसे आया मतलब, तू कैसे आई है? जहाँ से तू आई वहीं से मैं वही तो आया। सोच, बस तेरी माँ अलग, मेरी माँ अलग है। माँ भी सोच रही होगी ना ना, साला मेरी माँ क्यों निकाल, सोचेगी? कर्जदार है घर को और दोबारा कर्जे में। अब वो मेरी माँ को थोड़ी पता रहेगा मैं कर्जा में डूबा हूँ। मैं तो पैसा उठा उठा के सब घर में डाल रहा हूँ, तेरे को पता ही नहीं चलने दूंगा किसी को। माँ बाप को भी सब पता मैडम रहता है। बहुत किलकिला रही है मैडम, तू बहुत किलकिला रही है। सर वो ऐसे मैडम जो है पहली मैडम थी ना, उनको एक चीज सिखा दो। सामने कैसे वाला अगर बात? 2 वर्ड बोले तो सामने उनको बोलो 4 वर्ड बोलने का। क्योंकि मेरे बाप का पैसा थोड़ी खा के बैठी है वो, जो इतना चुप हो जाती है मेरे बोलने पे। तेरे बाप का पैसा कोई भी नहीं खा रहा। तू खा रहा अपने बाप का पैसा खुद। तू खाई है ना मेरे बाप का पैसा। अपने बाप को कैसे पाल रहा है? कर्जे पे पाल रहा है। ये बात ऐसे जैसे तू बात कर रही है ना, हाँ ऐसा हाँ कन्वर्सेशन करेगी ना तो लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लोगों को मजा आता है सुनने में। हाँ, ये सामने वाली सही कह एजेंट रहे हो, तगड़ी थी। कह रहे हो शकील जी, सही कह रहे हो, एकदम बढ़िया। हाँ, हम तो एकदम सही कहते हैं मैडम। सही कहते हो सर। तो जो कर्जा लिया अरे था एकदम सही कहते हैं। केस में आरटीपी डलवाते, केस को डिस्पोज करवाते। EMI पे कराइए अरे और वापस आ गई चिमका अंडी तू। एक ही EMI पे अरे कराइए एक और चिमका अंडी साहिबा, कहाँ भाग गए थे यार हमें छोड़ के? अरे सर अपनी माँ बहन पे आई तो आरटीपी डालो ना मैडम। पहले तो गाली दे रहे थे आप, उस टाइम तो गाली दे रहे थे, जब अपनी माँ बहन पे आई तो आप कॉल काट के हाँ, चले गए सर। किसने कॉल काटा भैया? किसने काटा था शकील जी? हमने कॉल ना काटा है, कॉल तो कब से चल रही है। अभी इतने तो लास्ट अच्छे 7 मिनट होने आ गए, कॉल चालू हुई है, कॉल कटना हुई है मैडम। कोई दिक्कत नहीं है। और कॉल मैं आपको काट के भागोगे तुम दल्ले, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप का पैसा नहीं खाया है। तेरे से ज्यादा दल्ला नहीं है। कंपनी ने मेरे को मेरे लाइबिलिटी भी दिया है, समझेगा दल्ली तू? तेरी और लाइबिलिटी तेरी औकात नहीं है ये पैसा रिकवर करने का मेरे से। बात नहीं है। तू मत इसलिए ना, बताओ तू तेरी औकात में रहे, केस में डाल आरटीपी, केस को कर आगे डिस्पोज। शकील ज्यादा ना मगज गरम मत कर इस केस के ऊपर, समझी क्या? तेरे और तेरे पूरे खानदान को चिमकांडिया। अगर अपने लेवल पे फिर आ गए भाग तो गई वो मैडम। मत बोल इतना। क्या यार, हिम्मत ही नहीं उसकी बात करने की। तेरे को अभी पता उसको चला ना कलेक्शन तेरे का काम पे खानदान रखा तक किसने, जाएगी मेरे को ना। समझ में नहीं आ रहा है। सुन, जब तेरे खानदान तक पूरी हाँ? कॉल जाएगी ना, बजेंगे साले। उसको काम पे रखा किसने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैडम। जब वो लोगों से बात नहीं कर पाती, लोगों का वो नहीं कर पाती, टैकल नहीं कर पाती, तो उसको सैलरी क्यों दे रहे हो तुम लोग? वो तो अपना सैलरी जस्टिफाई नहीं कर रही है। फिर अब तुम भी चुप हो गए मैडम। हेलो, क्या मेरी बात केताराम जी से हो रही है? हाँ केताराम बोल रहा हूँ। मैं तानिया बोल रही हूँ सर, क्रिट से भी ऑन रिकॉर्डेड लाइन। आपकी 2 EMI पेंडिंग है ना सर? हाँ हाँ 4000 और 3000 वाली, कब पेमेंट हो रहा है सर? हो जाएगा, अभी नहीं होगा पर हो जाएगा। हाँ
अभी नहीं होगा, हो जाएगी, हमें पता है सर। डेट बताइए कब तक हो सकता है? डेट देख लो 2026। सर देखिए, पिछले 3 महीनों से आपका EMI पेंडिंग है, तो ट्राई करना जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए, अरे मैं तो ठीक है? अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, आपको विश्वास ओके, नहीं हो रहा? आज या कल, वीडियो कॉल करो आज ना या एक बार। कल में सर मेरी बात समझिए, आज या कल में एक EMI पेमेंट कीजिए। अरे मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा ना। डेट बताइए सर, कब तक हो सकता है? 2026 बोला ना आपको मैंने। सर 2026 तक हम वेट नहीं कर सकते, आपका नेक्स्ट मंथ केस लेकर ही जाएगा। टू अवॉइड ऑल दैट मेक वन EMI पेमेंट सर। आप वेट नहीं कर सकते? क्या सर? आप वेट बिल्कुल नहीं कर सकते मेरा? नहीं सर, आपका अपडेट क्या अपडेट करें सर? 2026 बोल रहे हो आप, हम समझ सकते हैं आपको कुछ मेडिकल फाइनेंशियल इशू होगा, बट एटलीस्ट 1 EMI यू कैन पे, राइट? क्या फाइनेंशियल इशू होगा आप समझ सकते? आपने पूछा ही नहीं कि आपको क्या इशू आ रहा है, पूछा आपने? बताइए सर, आपको आप क्या तो इशू है? बोले पेमेंट कब होगा, इशू तो पूछ लो एक बार, क्या है प्रॉब्लम, क्या है थोड़ा जान लो जरा। अच्छा बताइए सर, आपको क्या इशू है? क्या है, अभी थोड़ा है ना, एक्चुअली मेरा है ना सांस फूलने का दिक्कत हो गया ना। हम्म जब भी काम करता हूँ ना सांसें फूलने लगती है। हम्म तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बोला कि भाई थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, अभी 6 महीने तक आप थोड़ा रेस्ट करो। आई तो होप 6 महीने तक काम नहीं करूंगा तो फिर पैसे कैसे आएंगे बताओ? आई होप तबीयत आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए सर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप काम नहीं कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे सांस सर इतनी हमारे फूलती भी है ना, मेरे सांस के कारण से मेरी बीवी नाराज बैठी है पिछले 2 महीनों से। सर तो हंस मेरी क्यों बात रहे हो आप? समझिए सर, हम हंस नहीं रहे हैं, आप मेरी पहले बात समझिए, ठीक है? मैं वही बता रही हूँ, बात सुनिए। हम समझ सकते हैं आपकी मेडिकल इशू है, ठीक है? हाँ समझ सकते हो, हाँ सही बात। तो ठीक है, पर हम वेट नहीं कर सकते सर। ऑलरेडी 3 महीनों से पेंडिंग है, इसके बाद ऑलरेडी फील्ड विजिट हैज बीन स्टार्टेड। नहीं, अभी तो मुझे कल एक गोली दी है, बस ले रहा हूँ। RTP वाली गोली आती है ना, दिन में एक बार लेनी पड़ती है ताकि सांस में आराम रहता है। लेकिन ज्यादा ऐसे चल नहीं सकता, कुछ उठा नहीं सकता, काम कर नहीं सकता। वो चक्कर में तो बीवी से मुंह से भी गालियां निकल रही है, सुनता हूँ और क्या करूँगी। सर हम आपकी सिचुएशन बिल्कुल समझ सकते हैं सर। आज या कल में एक EMI पेमेंट करके दीजिए सर। पिछले 3 महीनों से आपने पेंडिंग रखा है, इसके बाद आपका केस लीगल ही जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, बैंक से आपको अलग चार्जेस लग रहे हैं। अरे कैसे दूं? अभी तो मैं बीवी को चाय बना के नहीं दे सकता, आपको पेमेंट कैसे दूं मैं? सर कहीं से अरेंज कीजिए, दोस्त या फैमिली से अरेंज करके पेमेंट कीजिए सर। आपने लोन ले रखा है 5 सर, मिनट आपका मुझे 3 खड़ा महीनों रहना से पड़ता नहीं है हुआ चाय है। बनाने के लिए। चाय नहीं बना सकता, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है अभी। पर आप बोले कि पेमेंट कर दो, तो आप पेमेंट नहीं करोगे सर? कैसे करूंगा? आपने मेरी तकलीफ समझी? अभी आपने बोला था ना कि हम समझ रहे हैं। हम तकलीफ समझ रहे हैं, एटलीस्ट एक EMI तो कर ही सकते हो ना सर, कहीं से अरेंज करके। अरे अरेंज होता तो फिर मैं पहले ही सब कुछ क्लियर ही कर देता ना। मैं आपके कॉल का इंतजार थोड़ी करता मैं। देखिए सर, अगर हम ये अपडेट करते हैं तो हमारी लीगल टीम हैंडल करेगी। आपको कॉल्स तो आते रहेंगे। आप बोल रहे हो कि आपकी सांस भी फूल रही है, तो आई थिंक कि आपको ज्यादा से ज्यादा बात करने भी नहीं होगा। ये अवॉइड करने का बात एक ही करने में तरीका कोई है कि सांस आप नहीं भूलती। बात तो आप 2 घंटा भी कर लोगे ना, मैं तो कहता हूँ आप 6 महीने तक मेरे साथ बात करना, मेरी सांस नहीं भूलेगी बात करने में। सांस फूलती है जब कोई मैं काम करता हूँ, कोई एक्टिविटी करता हूँ ना, तो फिर कुछ ना कुछ है ना सांस में दिक्कत आने लग जाती है, फिर बैठ जाता हूँ मैं। पहले तो इतनी ताकत रहती थी ना, मतलब मैं इतना भाग लूं, दौड़ लूं, काम कर लूं, मैं नाइट भी कर लूं ना, कभी इतनी सांस नहीं फूलती थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ। इसकी वजह से हो सकता है कुछ, थोड़ा नशा पता करो उससे भी होता है ना सांस में थोड़ा। हाँ वो मैंने बहुत किया ना, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा थोड़ा असर हुआ रहेगा। वो है ना एक्चुअली, वो मेरा एक दोस्त है ना, वो NP वाली गली में रहता है। हाँ वो मेरा दोस्त है, वो कभी कभी है ना। देखिए सर, आपको
आपको अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज है, आप RTP NPA सब बोल रहे हो, अच्छी बात है सर, आपको सब नॉलेज है। तो मेरी बात सुनिए, मुझे देखिए, आपको कोई समझाने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ। तो आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि आप पेमेंट कब करोगे। देखो, ठीक अब है, आपको इतना सब पता चल गया कि इतनी नॉलेज है, तो इसमें आपको एक ही करना चाहिए। चलो भाई, अभी इसका डिस्पोजिशन खोलो और इसमें RTP डालो और आगे भेजो। तो आप पेमेंट नहीं करोगे? आप हंसो मत। ठीक है सर, हम यही अपडेट करते हैं सर, उसके बाद आपका केस आप लीगली मुझे एक जाएगा। बात यदि हम बताना। बता देते हैं एक बात एक मिनट बताना। सर, ऑलरेडी आपको तो सब भी पता है, जैसे आप बता रहे हो स्टार्टिंग से मुझे RTP NPA सब बता रहे हो। ठीक है सर, हम यही अपडेट कर देते अरे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, वो उसके पिताजी है वो राइट ऑफ वाले, आपको मालूम है? उनके बारे में तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं आपको। वो तो और भी शौकीन है, पता नहीं कितना कितना नशा करते हो। क्या हो गया? देखिए सर, मेरा जी सर, मुझे देखिए, मेरा काम ये है कि मैं आपको EMI के लिए बोला है, आपको मैंने सब बोल दिया, क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा। अगर आप इसके बाद भी आप ऐसे इधर कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, तो आई कांट रियली हेल्प इट टू यू। ऑल आई कैन टेल यू इज पे 1 EMI सर, ठीक है। एंड आपने जो अपडेट देखिए देना वो था दे मैडम दिया जी, है सर। देखो मैडम जी, वो हमारे वो सेटलमेंट वाले अंकल है ना, उन्होंने बोला है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो ना, तो कभी भी हिंदी में बात करो, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। देखिए सर, मैं अभी आपको सब समझा चुकी हूँ। अगर मेरा है ना, मैं कभी है ना एक भी वर्ड, अगर मेरे को सेटलमेंट वाले अंकल है ना, उनके सामने एक वर्ड भी निकल जाए ना इंग्लिश का, 2 दिन कसम से मैं उठ नहीं पाऊंगा। फिर 6 महीने के लिए और मुझे RTP वाली गोलियां खानी पड़ेगी। सर आप मुझे ये बताइए सर, आप पेमेंट कब कर रहे हो? आपको पहले ही बताया मैंने, 2026। ठीक है सर, हम वही अपडेट कर देते हैं सर, आपको हमारी लीगल टीम भी बात करेगी सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आपको इतना बताने के बाद भी, आपको अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रहने के बाद भी अगर ऐसे बात कर रहे हो तो आप, ठीक है, हम यही अपडेट कर देते हैं सर। आपका दिन शुभ हो। यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल सर। आपका भी शुभ हो। सर आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। मैं ही करूँ? As this customer is not disconnecting the call, I'll be disconnecting forcefully. कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक बार बात करवा दो इनसे। हेलो। हाँ हाँ शकील। हाँ, शकील अभी कहाँ पे है? कौन बात कर रहा है बे? क्या? इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ। किधर से बात कर रहा है? अरे मेरे कोतवाली से बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हाँ बोलना, क्या हुआ? बोलना। हाँ बोलना, क्या हुआ तेरे को? बोलना। हाँ बोलना, क्या हुआ? तमीज नहीं है तेरे को बात करने ना की? बिल्कुल ना है विक्रम सिंह। मादरचोद। ऑलरेडी दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में तेरी ठुकाई कर चुका हूँ मैं। तू फर्जी क्या कर गया? गल्ला है खाली, मेरे को पता है। मेरे पास तेरी मीरठ का ठुकाई एक केस कर नहीं है, लूं 6 केस है। एडवोकेट हैं? अरे कौन है? इंस्पेक्टर हाँ। SI विक्रम सिंह, तेरी 4 बार ठुकाई हो चुकी है मेरे से ही। और अच्छा, चारों बार अलग क्लाइंट के कॉल पे तेरी ठुकाई किया हूँ, भूल गया क्या तू? ये बात करो। हाँ है कि मेरी 4 बार ठुकाई हो चुकी है। हेलो। हाँ बोल, हमारी शकील। बोलना क्या हुआ? एटलीस्ट अगर अगले क्लाइंट में फोन करो, नाम तो चेंज किया करो। 3 दिन पहले मैंने हसीब अहमद के कॉल पे इसकी ठुकाई की है, वापस आज फोन कर दिया शकील के नाम पे। जैसे तेरे पास है ना 500 अकाउंट है पैसा रिकवर करने के लिए ना दल्ले, मेरे पास भी है ऐसे काफी अकाउंट जिसके पैसे मेरे को बचाने हैं। तुम जैसे इलीगल प्रैक्टिस से बचाना है दल्ले। हु द ब्लडी फक आर यू रे? साला हिजड़ा पैसा लेगा मेरे से। दे उसको फोन दे, फर्जी पुलिस को फोन दे जरा, SI को। तुम तुम्हारे देश नहीं लौटे क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको फोन दे पहले तू। कौन नहीं मादर चोर, सुने मेरी बात, तरीके से बात करें। एक रेप हटुल्ला साला, माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया तो क्या रिकवरी तो कर नहीं पा रहा है तू? तो क्या फर्जी पुलिस बन के घूमेगा तू? फर्जी पुलिस? हाँ, तेरी माँ छोड़ती है मैंने फर्जी पुलिस? औकात है तेरी, औकात नहीं। औकात है तेरी।
तेरी माँ से पूछ उस महीना औकात से है कि तेरी? क्या क्या है। अगर तेरी यही तेरी अच्छी माँ इतनी ना लाइफ होती ना समझ तो- दल्ले, संडे के दिन रिकवरी ना समझ करते तो- बैठता तू दल्ले, जाके और कुछ काम करता होता तू। सुन, तेरी तेरी भड़वे। माँ से पूछ, तेरी माँ से ना उससे पूछ कि मेरी कितनी औकात है। वो अरे सब बहन की जानता हूँ लोली दल्ले, मेरा 2 टके के नहीं कर टेलीकॉलर सकती तू, वो। बाकी कुछ ना है, तेरी कुछ औकात ना है। तेरे से ज्यादा बड़ी औकात ना एक लंड के नीचे झांट होते हैं ना, झांट की औकात तेरे से ज्यादा होती तेरी है। माँ को भेजेगा एक बार एटलीस्ट झांट होते हैं ना, वो एटलीस्ट इंसान को बचा लेते हैं कभी कभार, तेरी माँ पर की तो तुम जैसे इज्जत दल्ले होते हैं ना खत्म हो अपनी गई, माँ तेरी को भी बहन को चुदवा भेज दे। लेते हैं। या तेरी बेगम को भोसड़ी भेज का दे, तेरी पैसा बेगम लेगा को मेरे भेज से दे। ये, हिजड़ी क्या अरे औकात है तेरी- मेरे से पैसा लेने की? हेलो किस चीज का पैसा? शकील किधर है? ओ किस चीज का पैसा? एडवोकेट विक्रम सिंह बात कर रहा हूँ, SI मीरठ कोर्ट से। बस भोसड़ी का कि माँ को हिजड़ा पहले साले को पैसा अरे लेगा मेरे से रंडी लौडू बोला, साला। पैसा तो मैं दूंगा, तेरी बहन को चोदने का। अरे आ तो सही, तेरे SI को भी लेके आ, एक को नंगा करके नहीं पेला ना, मेरा नाम भी नहीं है शकील, आजा लेके आ। तेरी बहन की- किधर लेके आ रहा है तू दल्ले, ये बता खाली मेरे को, किधर लेके आ रहा है दल्ले, मेरे को ये बता पहले खाली। ऐसी ठुकाई करना चाहता हूँ, ऐसी ठुकाई करना चाहता हूँ ना तेरी, मैं लाइफ टाइम ये याद रखेगा ठुकाई तू। तेरी बहन से पूछ, बड़वे।